सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और यदि आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट का कोर्स एईसी, यदि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। ये क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस, आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा और कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन का डिमांड होता है, तो किस टॉपिक पे आपको फोकस रहना चाहिए, यानी सेमेस्टर 1 के आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा। अगर सिंपल जानकारी के साथ बात करें एईसी के बारे में, तो एईसी का मतलब ही होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, यानी क्या करना, आपकी क्षमता को क्या करना, इनहेंस करना, आपकी क्षमता को बढ़ाना, इस कोर्स का मोटो होता है। और आज के टाइम में जो सेमेस्टर 1 का जो ग्रेजुएशन का जो सेमेस्टर 1 का पीरियड है, इस सेमेस्टर 1 में एईसी के जगह पे क्या पढ़ाया जाता है, एमआईएल पढ़ाया जाता है। अगर बात करें एईसी के जगह पे क्या पढ़ाया जा रहा है, एमआईएल। ठीक है, एमआईएल का मतलब होता है मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, मतलब आज के इंडिया में लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो लोग बोलते क्या है आज की इंडिया में, हिंदी बोलते हैं, कहीं कहीं इंग्लिश बोलते हैं, कहीं बंगाली बोलते हैं, कहीं उर्दू बोलते हैं, कहीं मैथिली बोलते हैं। सो देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस जो कि आज के टाइम में क्या होता है, बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। और आप इनमें से किसी भाषा का एक सब्जेक्ट लिए होंगे। फॉर सपोज अभी हम लोग स्पेसिफिक इसमें किसमें बात कर रहे हैं, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में चूंकि ये क्या है, इंग्लिश में एमआईएल में क्या सिखाया जाता है, बोलचाल की भाषा। मतलब इंग्लिश, तो इंग्लिश को बोलचाल वाला इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट वाला नहीं, ऐसा नहीं कि कोई लिटरेचर पढ़ना है, कहानी कथा पढ़ना है, नहीं, बोलचाल वाला। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बोलचाल। तो भाई ये जो इंग्लिश है ये बोलचाल वाला है, ये इंग्लिश बोलने वाली भाषा है, यानी इसमें आपका जो क्वेश्चन भी टारगेट करेगा वो आपके कम्युनिकेशन स्किल पे टारगेट करेगा कि आप पूरा 6 महीना पढ़े सेमेस्टर 1 को, इंग्लिश कम्युनिकेशन भाई साहब आप सीखे, तो आपको बोलने के लिए आता है कि नहीं, तो बोलने में क्या क्या फैक्टर आता है, तो भाई स्पीकिंग है क्या, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कम्युनिकेशन में कई सारी चीजें जरूरत पड़ती है, कभी लिख करके कम्युनिकेशन करना होता है, कभी बात करके कम्युनिकेशन करना होता है, मतलब कभी वर्बल कम्युनिकेशन है, कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, हर एक टॉपिक को बताएंगे, कहां इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे, कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टॉपिक पे टारगेट करती है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन विषय वस्तु क्या है, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या डिमांड करता है, ये भी स्टार्टिंग मैंने आपको समझा है। पेपर के बारे में बात करें तो 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर का जो आपका पेपर है ये आप क्या देते हैं, सीआईए के रूप में अपने कॉलेज में। और 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, आपका कहां, सेंटर पे होता है, जहां पे क्या होता है, आपसे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कुल मिलाकर के 20 नंबर। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको क्या होता है, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आपको 4 क्वेश्चन आंसर करना होता है, 6 में से 6 आपको दिया जाएगा, उसमें से कोई 4 ऑप्शन करना है, यहां से भी आपके 20 बन गए। इसके बाद क्या है, लॉन्ग का बारी आता है, तो भाई 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, 30, यानी क्या होता है, 20 20 40 30 70 होता है। अगर आप इस दो पोर्शन पे, यानी शॉर्ट पे और लॉन्ग पे अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हैं, अगर शॉर्ट और लॉन्ग का शिद्दत से बात पढ़ लेते हैं, तो कंफर्म है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में भी से भी 2 4 5 आपका बन जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपके लिए जो बेस्ट मॉडल सेट है, जहां से क्वेश्चन डिट्टो आपका मैच करेगा आने वाले आपके एग्जाम में, ये मॉडल सेट का भी क्वेश्चन का एक सीरीज मैं आपको दूंगा और इसका मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप बेस्ट मॉडल सेट यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो मॉडल सेट है, जो गेस क्वेश्चन कलेक्शन है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, आप उसका सीरीज भी जरूर देखिएगा और वो वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कहां डिमांड कर रहा है, कहां टारगेट कर रहा है, कहां सिलेबस कह रहा है कि आप इसको ज्यादा पढ़ो। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। सो गाइस अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको, सारे इंफॉर्मेटिव क्लासेस, एजुकेशनल क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और अगर किसी प्रकार का कमेंट्स हो तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, आपके कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। ये आपका रहा सिलेबस। तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, कोर्स का क्या नाम है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। सारी राम कथा कहानी जो इसके पीछे की थी, बेसिक बात मैंने आपको बता दिया। डिमांड क्या करता है, यही सारा कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका होता है टारगेट। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस। तो सिलेबस को कई सारे यूनिट में बांटा गया है, मतलब कई सारे पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला जो पार्ट है इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये पार्ट क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है बेसिकली, इसको देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे
थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन है क्या, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका जरूरत है, ये सारी बात है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, यानी इंग्लिश का बातचीत क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत रखिए, अब इंग्लिश का मेंशन है, कम्युनिकेशन के बारे में बस बातचीत क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है इसका थ्योरी। टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितना प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, इसको हम लोग मोड ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन, मतलब आपके कम्युनिकेशन को स्टैंडर्ड बना देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे घर में हम लोग अपने भाई बहन के साथ, घर में मम्मी पापा के साथ बात करते हैं, वो एक कैजुअल बातचीत होता है, लेकिन इस बातचीत को स्टैंडर्ड करना है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या है, बैरियर्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ आपको प्रॉब्लम आते हैं, बैरियर्स आपके कुछ आप पे रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे प्लानिंग बनाकर उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाना है, तो इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। आगे बात करते हैं, फिर हम लोग मिलाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, इसको मैच करेंगे कि कहां डिमांड कर रहा है, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, अच्छे से समझिए पहले सिलेबस को। सेकंड आता है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन बेसिकली, कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं कोई ना कोई लैंग्वेज में करते होंगे, जैसे कम्युनिकेशन को इशारा दिखा के करता है, जैसे अगर किसी को आपको गुस्सा दिखाना है तो आप पूरा आंख क्या कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं, बड़ा बड़ा आंख कर लेते हैं, तो इससे क्या समझता है अगला वाला कि ये गुस्सा है आदमी। ठीक है, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का एक क्या है, मीडियम है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो वही बात किया जाता है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कैसे है, करते हैं कैसे, तो सम टाइम वर्बल होता है, वर्बल करने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, बोल करके करते हैं, और सम टाइम क्या करते हैं हम लोग नॉन वर्बल करते हैं, लिख करके करते हैं। जैसे कहने का मतलब ऐसे समझ लेते हैं, राम आम खा रहा है, लेट अस सपोज राम आम खा रहा है, ये जो मैंने सेंटेंस यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया है हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया। और जनरली मैंने कैजुअल कर दिया, राम आम खा रहा है, तो इसका कोई लिखित कोई प्रमाण नहीं है, मतलब बस बोलचाल की भाषा में बोल दिए, दोबारा वैसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या कल आ गया, ये आपका वर्बल कल आ जाता है। तो ये चीज हो गई। आगे आता है अब जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जनरली हो गया, ये जनरल हो गया। अब इससे थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, तो होता है पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस, यानी जो आपका जो कम्युनिकेशन है उसका जो लैंग्वेज है हम लोग अपने पर्सनल के लिए करते हैं, यानी घर परिवार में करते हैं, कभी कभी हम लोग समाज में बातचीत करते हैं तो उसका बोलने का एक अलग तरीका होता है, सोशल है। कुछ बातें बिजनेस पर्पस में जानते हैं, जी सर लगा करके अच्छे खासा वगैरह, बैंक में जाते होंगे तो जो बैंक के एम्प्लॉय कितने अच्छे से बात करते हैं, तो ये सारा जो बात है ये किसमें आ गया, बिजनेस में आ गया। तो जो बात करने का है, जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो अलग अलग होता है, पर्सनल कुछ होता है, कुछ सोशल होता है, कुछ बिजनेस होता है। चलिए आगे इसके साथ में चलते हैं। इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है एंड ग्रुप कम्युनिकेशन है, तो ये भी कम्युनिकेशन का क्या है, वैरायटी है, ये सब वैरायटी है। ठीक है, वैरायटी है ये सब कहिए वैरायटी है, अलग अलग प्रकार है। आगे आते हैं, अब आता है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल कहने का मतलब, ये अपना तीसरा यूनिट है। स्पीकिंग स्किल है मतलब, कहने का मतलब स्किल मतलब क्या होता है, कला, और स्पीकिंग मतलब बोलने, बोलने की कला किसी के पास होती है, किसी का बात सुनकर के क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या है, बोलने की कला है, स्पीकिंग स्किल है। तो स्पीकिंग स्किल कई वैरायटी का होता है, जैसे डायलॉग, कोई डायलॉग मारता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में बैठ करके डिस्कस हम लोग करते हैं, इंटरव्यू, आप जानते हैं आज के टाइम में जितना भी सारा जॉब है, जॉब में इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया हर जगह, चाहे आपका बड़ा रैंक का अधिकारी हो या छोटा रैंक का अधिकारी हो। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, सोच सकते हैं जो 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम में ये सारा जो सब्जेक्ट दिया गया है, बहुत सोच समझ के दिया गया है। और अगर शिद्दत से अगर आप पढ़ते हैं, अगर शिद्दत से आप ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो भी सिलेबस करता है, सिलेबस को शिद्दत से फॉलो करते हैं, कंफर्म मानिए कि 4 साल जैसा ही कंप्लीट होगा, आपको जॉब लेने में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, जॉब लेने में ज्यादा आपको डिफिकल्टीज नहीं होगा, अगर आप शिद्दत से पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि ये वाला अगर देखें, जो अच्छा से इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ लेगा, उसका समझिए इंटरव्यू का आधा आधी बात वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी आता है इसी स्पीकिंग स्किल में। इसके बाद पब्लिक स्पीच है, आप क्या करते हैं, जनता के बीच में भाषण देते हैं, पब्लिक स्पीच भी बहुत अच्छा से सजा करके दिया जाता है। इसके साथ क्या, रोल प्ले, एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशंस। ठीक है, प्रेजेंटेशंस में भी क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। ये तीसरा यूनिट था। चौथा यूनिट इसके साथ चलते हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी है। रीडिंग मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। इंग्लिश कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप पढ़ने के लिए भी आपको आना चाहिए, समझने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है, ये चीज जरूरी है। तो इसी में कहा गया है क्लोज रीडिंग, कंप्रीहेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब अगर आपको कोई कथा कहानी लिख के दे दे इंग्लिश में, तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसको समराइज करके इसका मतलब क्या हुआ। जैसे पूरी कहानी दे दे, सारा चीज लिख दे कि राम जा रहा है, राम खा रहा है, राम सो रहा है, राम पी रहा है, आपसे पूछे कि बताओ बाबू इसमें किसका कहानी चल रहा है,
तो आप बताया राम का, तो ये आपने क्या किया, इंटरप्रिटेशन के इसका रिजल्ट निकाला। तो कहानी का यानी कहानी मतलब कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में भी, तो कॉम्प्रिहेंशन आपको समझने में आना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, एनालिसिस करने आना चाहिए और इंटरप्रिटेशन करने आना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। तो इस वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन बनेगा वो रीडिंग करने, ऐसा तो नहीं एग्जाम में आपको रीडिंग करने के लिए पढ़ाएगा, नहीं, आपको इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देगा कि कोई कहानी लिख दिया, कॉम्प्रिहेंशन दे दिया आपको, चलो बाबू बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या क्वेश्चन निकल रहा है, आंसर बताओ। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, समरी पैराग्राफिंग ट्रांसलेशन, मतलब कोई आपको पैराग्राफ दे दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछता ही पूछता है। आपको कोई कहानी दे दिया, जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो एंड सी, इस तरीके से पूरी कहानी लिख दिया, आपको बोला कि भाई ये इंग्लिश में दी है ना, तुम इसको हिंदी में करके दिखाओ, फिर बोल देगा नहीं हम तुमको हिंदी में दिया, तुम हमको इंग्लिश में करके दिखाओ। तो इस तरीके का जो आपका MIL का जो कुछ कर सकते हैं, जो भारत की जो राष्ट्र भाषा है, जिसमें भारत में वैसी कम्युनिकेशन जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है, जैसे इंग्लिश और हिंदी को प्रायोरिटी मिलता है, तो आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, ये वाला टेक्टिकल्स आपको आना चाहिए। इसके साथ आगे बात करते हैं। इसके साथ अगले यूनिट में क्या है, राइटिंग स्किल है। अब आता है लिखने का बारी, बोलने का बहुत बोल दिया, अब लिखना भी काम है। तो लिखना कई सारा वैरायटीज होता है, जैसे मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाना, आप अपने क्वेश्चन आंसर का नोट्स बनाते होंगे, तो नोट्स आप अच्छे तरीके से बनाते हैं भाई, किसी के बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखते होंगे, फिर उसके बारे में डिफाइन करते होंगे, फिर उसका टाइप लिखते होंगे, फिर उसका क्या फायदा क्या घाटा, लास्ट में आप उसका कंक्लूजन लिखते होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग करते हैं, स्टैंडर्ड वे में। तो यही क्या है, मेकिंग नोट्स है। तो नोट्स बनाने की स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है, तो ये मेकिंग नोट्स हो गया। डॉक्यूमेंटिंग, किसी का डॉक्यूमेंटेशन करना है, किसी के बारे में पूरा कथा कहानी छाप देना है, लिखना है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। रिपोर्ट राइटिंग, कोई आपको क्या करना है, आपको किसी को रिपोर्ट करना है सारी घटना के बारे में। मान लेते हैं कोई जैसे फॉर सपोज मान लेते हैं कि कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, प्रेस रिपोर्टर जाता है, तो वो क्या करता है, उसका रिपोर्ट का राइटिंग वो लिखता है और उसके बाद वो अपने जो बॉस होते हैं उसके पास क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है। तो किसी भी फेनोमेनन का, किसी भी घटना का रिपोर्ट राइटिंग भी आपको करने आना चाहिए। राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखने के लिए आना चाहिए, जिसमें जॉब के लिए मतलब एप्लीकेशन लिखना है, जॉब के लिए CV लिखना है और रिज्यूम लिखना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशंस का वैरायटी है, ये लिखने का स्किल्स में है, जहां पर CV इंपॉर्टेंट है। CV का फुल फॉर्म भी पूछा था, सब कुछ भी बात करेंगे। इसके साथ क्या आता है, एकेडमिक राइटिंग, पढ़ाई यानी एकेडमिक राइटिंग करने का मतलब पढ़ाई लिखाई में जो रिलेटेड राइटिंग का जरूरत पड़ता है, वो राइटिंग है। प्रपोजल, अगर आपको प्रपोजल लिखना है तो ये राइटिंग को लेकर के, ठीक है। सम टाइम में, अब यहाँ पे ये चीज तो हो गया भाई कि बोलने चालने की जो भाषा है, लिखने की जो कला है, ये आपको बता दिया। लेकिन स्टूडेंट के साथ ये भी दिक्कत होता है कि कभी कभी उसको कुछ ग्रामर का नॉलेज पता नहीं होता है, तो बोलेगा चालेगा, इंग्लिश का पूरा कहानी चलता है ग्रामर पे, और ग्रामर ही अगर उसका जैसा तैसा रहेगा तो नहीं अच्छा रहेगा। इसलिए कुछ ग्रामर के बात भी आपको सिलेबस में सिखाया गया, कुछ ग्रामर चीज भी आपको बताया गया, क्या क्या ग्रामर का चीज है, क्या क्या ग्रामर का कंटेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी बोलने के लिए किस किस पार्ट का आपको जरूरत पड़ता है। जैसे अगर आप कोई कहानी बोलते हैं, राम, जैसे मान लेते हैं राम इज ईटिंग अ मैंगो, फॉर सपोज वी राइट लाइक दिस, ठीक है। तो इस चीज में ये बोले हम लोग, राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो राम क्या है, ये कौन सा पार्ट है भाई, तो ये नाउन है। ये कौन सा पार्ट है भाई, तो वर्ब है। तो इस तरीके से बोलने के लिए कौन कौन से, मतलब स्पीच करने के लिए किस किस चीज का कौन कौन सा पार्ट का जरूरत पड़ता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारा चीज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाई जो अपना स्पीच रहे उसको आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नाउन है, जेंडर है, नंबर है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये सब कर जूनियर, ये सब आप जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे। बहुत सारों का ग्रामर ठीक भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रामर ठीक नहीं भी हो सकता है। तो एक बार बताया गया कि एक झलक आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपसे टेस्ट में पूछा भी जाएगा, वो उनके मूड पे, मतलब ग्रामेटिकल वाले पोर्शन को प्रायोरिटी कम देते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर देखा जाए तो साइंस और कॉमर्स वालों में ग्रामर का प्रायोरिटी कम दिया गया, लेकिन आर्ट्स वालों में ग्रामर का प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक है। तो डिपेंड करता है पेपर बनाने वालों को मूड पे, लेकिन क्या जो गेसिंग होगा, क्या एक्सपेक्टेड होगा, वो आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्ब एंड टेंस, यानी कि क्रिया और काल के बारे में। यूज ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब, जो सहायक जो होते हैं, जो हेल्पफुल जो वर्ब होते हैं, उसका यूज पे। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
यानी किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब यूज होना चाहिए, ये वाला भी पढ़ना है। यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का आपको यूज करने के लिए आना चाहिए, ए एम द का यूज करने के लिए आना चाहिए। सब बोलिएगा तो फिर ये सब का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव का यूज और एडवर्ब का यूज भी आपको आना चाहिए करने के लिए। इसके साथ में क्या है, यूज ऑफ सेलेक्टेड प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन का आपको यूज बताने के लिए आना चाहिए। इसके साथ क्या है, जो सेंटेंस का टाइप है जिसमें एफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपको पता करने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चन टैग आपको आना चाहिए पता करने के लिए, फ्रेजल वर्ब और डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कुल मिलाकर के ग्रामर का 13 आपको पॉइंट बताता है जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इतना चीज का नॉलेज शिद्दत से हो जाएगा तो आप बोलने में महारत हो जाइएगा, आराम से इंग्लिश आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सोच समझ करके ये पूरा सिलेबस को सेटअप किया। चलिए, तो क्या सिलेबस करता था भाई साहब, क्या क्या बात बोलता था, सारा बात तो हमने आपको बता दिया। बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, मे भी हो सकता है कुछ को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई होगी, आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023, क्योंकि जो 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है वो 2023 में आता है। इसमें क्या है, एईसी है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, क्या है भाई, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, MIL है, मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज है, 4 साइंस और 4 कॉमर्स। एक क्वेश्चन पेपर हम आर्ट्स का भी रखे हैं, ठीक है, ये आर्ट्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं, और इसको ये देखिएगा आर्ट्स का है और ये किसका था, साइंस और कॉमर्स वालों का था। 70 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, एक नजर तेजी से जल्दी समझते हैं कौन कहां से पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग से पूछा है, यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन से पूछा है। इंग्लिश कम्युनिकेशन पता चल जाएगा, क्लोज रीडिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन है भाई। बैरियर का देखिए कहां कहां पे टारगेट कर रहा है, ये आप पकड़िएगा, ठीक है। बैरियर के बारे में देखिए बात क्या है, ये भी इंग्लिश कम्युनिकेशन है। इस पोर्शन में अगर आप देखिएगा मतलब साइंस और कॉमर्स वालों के लिए, तो ग्रामर का बहुत कम ही चीजें क्या किया है, पूछा गया है। देखिएगा ग्रामर का बहुत कम ही चीज आपको पूछा गया है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया वो कहां से पूछा गया है, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले पोर्शन से लगभग सारा एमसीक्यू पूछा गया। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, व्हाई डू वी वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, भाई इंग्लिश में कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है, अपना आप ओपिनियन लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेसिक था। व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन विल यू डू फॉर इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो आप किस टाइप का प्रिपरेशन करते हैं, पूरा ग्रामर पढ़ लेते हैं या क्या करते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद कर रहा है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलैबोरेट इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। तो भाई जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और ये आपके जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन, इसके बारे में। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन पर टारगेट किया, यानी पहला यूनिट पे टारगेट किया जिसमें कम्युनिकेशन का बात हो रहा था। इसके साथ प्रिपेयर अ सेट ऑफ डायलॉग्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड ऑन द फिल्म यू बोथ हैव वॉच्ड टुगेदर। कोई आप फिल्म जाते हैं, आप और आपके दोस्त जाते हैं फिल्म देखने के लिए, फिर आपस में आप बातचीत करते हैं। ये बातचीत ही क्या है, डायलॉग है, ठीक है। तो आप बातचीत का एक डायलॉग क्रिएट करना है, तो ये चीज हो गया। एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज रीडिंग, क्लोज रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब पूरा गहनता के साथ पढ़ना, किसी को आंख टिका करके पढ़ना, इसका क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज द रिज्यूम और सीवी, रिज्यूम क्या होता है, सीवी क्या होता है। प्रिपेयर योर सीवी अलोंग विद द कवर लेटर, कवर लेटर के साथ आपको ये क्या करना था, सीवी बनाना था। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, एलेबोरेट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके सारे टाइप्स को बताइए। तो कहां वाला टारगेट किया है, ये यूनिट 1 को टारगेट किया है, ठीक है। इस चीज को पकड़ने के लिए सीखिएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं सिलेबस से डिटो मैच करके दिखा रहा हूं, कहां से पकड़ा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से देखिए हाईलाइट किया इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्या है, enumerate the barriers of communication and elaborate your strategy to overcome them। मतलब जब आप बोलचाल करते हैं तो बहुत सारी बात में आप फंस जाते हैं, तो उसको कैसे आप ठीक करते हैं, तो ये बैरियर्स एंड स्ट्रेटजीज को फिर से टारगेट किया है। तो ये दूसरा पॉइंट, इसको भी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स मोड, इसको भी टारगेट कर लिया, इसको भी टारगेट कर लिया। आगे देखते हैं फिर क्या करता है, राइट शॉर्ट नोट्स, एक पे शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, यानी नोट्स मेकिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग टाइप क्या होता है। तो जो नोट्स मेकिंग वाला जो अलग अलग जो वेरियस जो मेथड्स है, इसके बारे में ही कर दिया कि बका ये मेकिंग नोट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग क्या होता है, तो आपसे डेफिनेशन ही पूछ लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो व्हाट स्टेप वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अवॉइड मिस कम्युनिकेशन, यानी अच्छा से बातचीत करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आप किस स्टेप को अपनाते हैं, इसके बारे में। तो ये फिर से कहां टारगेट कर गया, ये फिर से टारगेट कर गया आपको पहले इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पे ही, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, मतलब चारों के चारों आपका एक साथ क्या कर दिया, पूछ दिया। यानी इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन तो इसी से आ रहा है, एक मतलब की चीज है, हम लोग प्रीवियस ईयर से ये समझ रहे हैं। इसके बाद क्या कर दिया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेशन करना है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, ठीक है, ये ट्रांसलेशन पूछ दिया।
उसके बाद क्या कर दिया, फिर एक पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए दे दिया। मतलब भैया हिंदी और इंग्लिश से कन्वर्ट करने के लिए भी आपसे पूछ सकता है, इंग्लिश से हिंदी भी करने के लिए पूछ सकता है। इसमें तो आपको एक्सपर्ट बन के रहना है। और इसमें एक्सपर्ट कैसे बनिएगा, जब ग्रामर का अच्छा नॉलेज रहेगा तब। तो ये एक दिन में चीज ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो अदर पोर्शन उस पर अच्छे से फोकस करना है। खैर थोड़ा सा MIL इसको भी देख लेते हैं, आर्ट्स वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि कहां पढ़ने की जरूरत है। देखते हैं तो यहां पे क्या क्वेश्चन पूछ दिया था। करेक्ट ऑप्शन, ये क्या पूछ दिया, आर्टिकल पे पूछ दिया, ये भी आर्टिकल पे, 2 क्वेश्चन आर्टिकल पे कर दिया। ये आपका स्पेलिंग पे पूछ दिया, बताइए किसका स्पेलिंग सही है। फिर आगे क्या पूछ दिया, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछ दिया। आपका ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट से पूछ दिया। इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका कर सकते हैं कि कंजंक्शंस के कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है, ये आपका है। फिर प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है, यानी आर्टिकल प्रीपोजिशन को बार बार टारगेट कर रहा है, फिर प्रीपोजिशन है। इसके साथ क्या है, एंटोनिम सैनोनिम का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। ठीक है, ये सैनोनिम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। सैनोनिम एंटोनिम्स बहुत आसान सा आता है। ये जुपिटर इज बिगर, ये किस पे आ गया, ये आपका कंपैरिजन पे आ गया, एडजेक्टिव वाला सेंस पे आ गया। इसके बाद पार्ट बी में आता है, पार्ट बी में पूछ दिया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या सारे क्वालिटीज हैं, दूसरा फिर पूछ दिया बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर पूछ दिया ये जो 3 क्वेश्चन देखिएगा, ये तीनों के 3 क्वेश्चन कहां है, यूनिट 1 से है। यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। यानी जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट का चारों को 4 क्वेश्चन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेशन वाली बात नहीं रहेगी, पिछले साल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है तो इस साल नहीं पूछेगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा सिलेबस चल रहा है, तो ये वाला तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये चारों क्वेश्चन को क्या रखना है, अपने टॉप कलेक्शन में आपको तैयार रखना है। इसके साथ क्या कहता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, फिर ग्रुप डिस्कशन को टारगेट किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड, सोशल मीडिया का आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, डोनेट ब्लड टू सेव लाइफ, इस पे क्या करना है आपको, एक लिखना है, पॉइंट लिखना है। ठीक है, आगे आते हैं लॉन्ग में आते हैं। फिर क्या करना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल, तो एक दोस्त के पास पत्र लिखना है, यानी लेटर राइटिंग आपका योग कह दिया है लिखने के लिए। दूसरा क्या कह दिया है, इमेजिन योरसेल्फ टू बी द टीम लीडर इन TCS, TCS यानी कहने का मतलब टाटा वाला जो सर्विस है, इस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, मान लेते हैं आप इसके बॉस हैं, और आपको क्या करना है, सेंड अ मेल टू योर टीम मेंबर, आपको क्या करना है, अपने टीम मेंबर के पास एक मेल लिखना है। तो बताइए मेल कैसे लिखेगा, किस तरीके से ढंग से सजा के लिखेगा। प्रिपेयर ए रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी, यू आर रोहन और राधा, आप रोहन है, अगर लड़का है तो लड़की है तो राधा है, और आपको एक अपना रिज्यूम बना के देना है, यानी अपने बारे में सारी कहानी लिख करके देना है। किस पोस्ट के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और पोस्ट मैनेजर पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे आप एक रिज्यूम लिखिएगा, राइट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, पॉल्यूशन। ठीक है, इसके साथ फिर क्या करिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको क्या करना है, हिंदी है इंग्लिश में करना है। तो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी समझ गए, अब आते हैं आपको टारगेट समझाते हैं। तो ये जो आपका पोर्शन है एकदम इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आंसर आपको तैयार होना चाहिए इस सेक्शन का। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन एकदम से फिक्स आने वाला है, ये सारा हम लोग मतलब बकायदा उसका क्वेश्चन बकायदा आपको आंसर देंगे, MCQ क्वेश्चन उसका आंसर देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देंगे, आगे एक वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, जितना भी MCQ पूछने वाले सारा MCQ का कलेक्शन, सारा शॉर्ट का कलेक्शन विद आंसर के साथ, फिर लॉन्ग है क्वेश्चन तो आंसर के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। अभी हम लोग टॉप क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन में बात करें तो यहाँ वाले पॉइंट पे क्या कर दिया, बहुत कम फोकस करता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं के बराबर दे रहा है। स्पीकिंग स्किल में आते हैं, डायलॉग को इंपॉर्टेंट करता है, ग्रुप डिस्कशन को इंपॉर्टेंट करता है। इसके बाद इंटरव्यू पिछले साल नहीं पूछा था तो ये पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद क्या बोलता है भाई, क्लोज रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये पूछेगा। कॉम्प्रिहेंशन पिछले बार नहीं दिया था, इस पर कॉम्प्रिहेंशन आपको दे सकता है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, क्लोज रीडिंग क्या होता है डिफाइन करना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये तो भाई फिक्स है, पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में किसी में कहे, ये क्या है, फिक्स है, तो ये तो फिक्स में आपको रख लेना है, खत्म हो गया। आगे आते हैं तो नोट्स क्या होता है, मेकिंग नोट्स किसको कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग किसको कहते हैं, ये आपको डिफाइन करने के लिए आना चाहिए। ये डिफाइन राइटिंग ए प्रपोजल नहीं पूछा था, इस बार पूछने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, तो ये सबको डिफाइन करना है कि भाई इसको क्या कहते हैं। इसके बाद ये आपको जॉब एप्लीकेशन, CV और रिज्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट में आ जाता है कि भाई आपको लिखने के लिए आना आता है कि नहीं, आपको लेटर लिखने के लिए दे देगा, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट में आ गया, खत्म हो गया इधर। आगे चलते नीचे बात है ग्रामेटिकल में, यहाँ पे आगे आते हैं कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन में। ग्रामेटिकल पोर्शन में बात करें
तो कुछ वोकेबलरी का टेस्ट भी है, बेसिक साइनोनिम और एंटोनिम्स भी आपको आना चाहिए। बेसिक साइनोनिम और एंटोनिम्स पढ़ने के टाइम में जरूरत पड़ता है, तो बेसिक साइनोनिम और एंटोनिम का कलेक्शन भी आपको दे देंगे, और जो आ सकता है उसको हम लोग करा भी देंगे अभी आगे वाले क्लास में, ठीक है। तो ये भी चीज हो गया इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, अब ग्रामेटिकल में आते हैं, तो क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछ रहा है, तो क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है यूज ऑफ आर्टिकल से। आपको यूज ऑफ आर्टिकल अच्छा से समझा देंगे, पढ़ा देंगे, बहुत सारे एग्जांपल दिखा देंगे, जो आ सकता है वो आपको बता देंगे। इसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब आपसे पूछ रहा है, तो ये भी दूसरा पॉइंट पूछ रहा है। इसके साथ क्या आपसे पूछ रहा है, सेलेक्टेड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का कथा कहानी आपसे पूछ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट में हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इस बार क्या आ सकता है, ये तीन टॉपिक ग्रामेटिकल का जो एमसीक्यू क्वेश्चन में वो दे दिया है। इसके साथ देखिए जेंडर, नंबर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, बेसिक चीजें पूछ सकता है, इसको आप सीरीज में रख लीजिए। इसके साथ अब अगर आप आते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, बेसिक चीजें कई बार पूछता है, इसको आप रख लीजिए। इसके साथ आगे आते हैं, तो कौन सा सेंटेंस किस टाइप का, ये भी आपको सीरीज में रख लेना है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट में हो जाएगा, ठीक है। और एक नरेशन का क्वेश्चन रख लेना है। नरेशन पिछले बार नहीं पूछा था, पिछले बार स्टार्टिंग था सिलेबस का, इस बार नया नया चीज भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या पूछ सकता है, कहां से क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट का, लॉन्ग का, एमसीक्यू का क्वेश्चन जो भी बनता है वो पहले से बनता है, ठीक है। रिज्यूम क्या है, ये सब चीज पे, रिज्यूम का फुल फॉर्म, सीबी का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन कहां से आए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या बढ़े, इस टाइप का। तो टेंशन लेने का ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखिए, जिसमें सारा बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन, सारा टॉप क्वेश्चन कलेक्शन मैं आपको करा ही दूंगा। तो फिर किस बात के लिए घबराना, अच्छे से आप सिलेबस समझे होंगे, क्या करता है नहीं करता है। ये वीडियो बहुत जरूरी था आपके टारगेट को डिसाइड करने के लिए। टारगेट अब हम लोग का सेलेक्ट हो चुका है, अब हम लोग उस पर काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, सारे टॉप क्वेश्चन कलेक्शन आपके लिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं आपके लिए एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।